नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। सबसे पहले बात करेंगे हाई प्रोफाइल चोरी की। भागलपुर में 8 लाख की लग्जरी गाड़ी से शातिर चोर पहुंचे और 2000 के बकरे की चोरी कर रफो चक्कर हो गए। सीसीटीवी के जरिए ये हाई प्रोफाइल चोरी सबके सामने आ गई। रात घना है, चारों ओर सन्नाटा पसरा है। सभी अपने घर में गहरी नींद ले रहे हैं। तभी लाल रंग की जैकेट पहना ये शख्स नपटोलिया गांव की गलियों में चहलकदमी करता नजर आ रहा है। वो कभी टॉर्च की रोशनी से एक एक घर की टोह ले रहा है, तो कभी सामने की गली पर टॉर्च की रोशनी मार रहा है। सब कुछ ठीक होने का इशारा मिलते ही सफेद रंग की चमचमाती स्कॉर्पियो गाड़ी वहां आकर रुकती है, जिससे दनदनाते हुए एक के बाद एक 3 शख्स नीचे उतरते हैं। आप भी देखिए, पहला, दूसरा और उसके बाद तीसरे शख्स ने भी गाड़ी के नीचे कदम रखे। फिर गाड़ी बैक गियर में कुछ पीछे आती है। तभी चौथा शख्स भी गाड़ी के नीचे उतरता है और ये सभी लोग एक घर की ओर मुड़ जाते हैं। कुछ देर बाद ये गाड़ी लाइट जलाती हुई वापस लौट जाती है। दरअसल शातिर चोर खस्सी और बकरी चोरी करने के लिए रात के अंधेरे में स्कॉर्पियो पर सवार होकर नपटोलिया गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने 2 घरों में हाथ साफ किया और वापस चलते बने। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों के जरिए ये पूरी वारदात सामने आई तो गांव वालों के होश उड़ गए। एगो था बकरी के बीच में उठा लिया। एगो बकरी है, एगो खस्सी है, और बकरी का बच्चा है। हमसे नजर से तो नहीं देखा, सीसी कैमरा में देखा, वही से निकाले हैं। भागलपुर के चोर इतने शातिर हो चुके हैं कि 2000 के बकरे की चोरी करने के लिए 8 लाख की चमचमाती स्कॉर्पियो गाड़ी का इस्तेमाल करने लगे हैं, ताकि किसी को इसकी भनक तक न लगे। 8 लाख की लग्जरी गाड़ी से 2-3 हजार के बकरे की चोरी की इस सनसनीखेज वारदात की चर्चा आज भागलपुर के हर गली मोहल्ले में हो रही है। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। बकरे की चोरी के बाद बात शराब बरामदगी की तस्वीरों की, जहां सीवान में ऐसी गाड़ी पकड़ी गई जिसके नंबर प्लेट से लेकर चेचस नंबर तक हर जगह शराब की बोतलें छिपाई गई थी। उत्पाद महकमे ने समय रहते एक एक कलपुर्जे से वो बोतलें ढूंढ निकाली, वरना होली में जाम छलकाने का यह इंतजाम कामयाब हो जाता। ये खुला नंबर प्लेट, ये उठी पीछे की सीट, ये उठा फ्लोर कारपेट, ये खुला गियर बॉक्स, पर्दा उठता गया और शराब की बारिश होती गई। चेचिस से लेकर नंबर प्लेट तक जहां भी शराब छिपाई जा सकती थी छिपाई गई, लेकिन शराब तस्करों की इस चालाकी को उत्पाद विभाग ने चकनाचूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश से दरभंगा पहुंचने वाली थी ये शराब, ताकि होली में शराबी नशे में झूम सके, लेकिन सिवान में शराब तस्करों की साजिश नाकाम कर दिया गया। गुप्त सूचना के आधार पे एक कार को सीज किया गया, जिसमें 644 बोतल शराब की टेट्रा पैक जब्त की गई है और एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है। पूछताछ से पता चला कि ये उत्तर प्रदेश से लोड करके होली के मद्देनजर ये दरभंगा के लिए जा रही थी। बड़ी चालाकी से शराब तस्करों ने शराब की 644 टेट्रा पैक को इस छोटी सी गाड़ी में छुपाया था। उत्पाद विभाग ने जीवी नगर के
तरवाना थाना क्षेत्र से इस कार को पकड़ा है। गाड़ी चालक पप्पू चौबे को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है कि शराब की खेप दरभंगा में कहां पहुंचानी थी। न्यूज 18 के लिए सिवान से संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। वहीं पटना में जेसीबी मशीन की मदद से सोन नदी के किनारे कई अवैध शराब भट्टियां ध्वस्त कर दी गईं। इसके साथ ही शराब माफिया के मंसूबे भी नेस्तनाबूद हो गए। जेसीबी का विशालकाय पंजा मशीनी अंदाज में घूम रहा है और ड्रम में भरी सैकड़ों लीटर देसी शराब मिट्टी में बह रही है। ये देखिए कैसे जेसीबी मशीन की सूंड शराब की ढेर को नस्ते नाबूद करने पर तुली हुई है। चाहे शातिर शराब तस्कर जमीन के कई मीटर अंदर क्यों ना शराब छिपा ले, जेसीबी का टनों भारी पंजा शराब की खेप को पाताल से भी ढूंढ निकालकर मटियामेट करने के लिए काफी है। ये नजारा है बेहटा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सोन नदी के इलाके का, जहां शराब तस्करों के ठिकाने पर मद्य निषेध विभाग की टीम ने छापेमारी की तो काफी खोजबीन के बाद झाड़ियों के बीच जमीन के अंदर छिपाई गई शराब की खेप मिली। जिसे नष्ट करने के लिए उत्पाद महकमे ने जब जेसीबी मशीन की मदद ली तो देखी कैसे ये तेज तर्रार मशीन शराब तस्करों के मंसूबे मिट्टी में मिलाने में जुट गई। सोन नदी के किनारे एक एक इंच को खंगाला गया तो जमीन के अंदर छिपाए गए एक के बाद एक कई ड्रम मिलते चले गए। जिसे जेसीबी के फौलादी पंजे की मदद से जमीन में बहा दिया गया। दरअसल रिहायशी इलाके से काफी दूर सोन नदी का यह किनारा पिछले काफी दिनों से शराब तस्करों के लिए स्वर्ग बना हुआ था, जहां दिन रात सैकड़ों लीटर देशी शराब तैयार होती रहती थी। उत्पाद महकमे को जब इस ठिकाने की खबर मिली तो फौरन रेड डाली गई और जेसीबी मशीन ने रही सही कसर पूरी कर दी। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। दानापुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। दानापुर पुलिस ने शराब की पूरी दुकान उजाड़ कर रख दी। थाने के माल खाने में जमा अवैध शराब की ढेर पर जेसीबी का पंजा चला तो शराब की अवैध धारा जमीन पर बह गई। जेसीबी मशीन के फौलादी पंजे का पंच पड़ रहा है और डिब्बों में भरी शराब की धारा फूट रही है। जेसीबी का पंजा बिना थके लगातार पंच मार रहा है। एक पंच पड़ा और शराब की धारा बह निकली। दूसरा पंच पड़ा और शराब की एक और धारा फूट गई। तीसरे पंच के जोर से तो शराब की नदी ही बह गई। जेसीबी का चौथा पंच पड़ा और शराब की पूरी दुकान ही मटियामेट हो गई। ये नजारा है बेहटा थाना परिसर का, जहां शराब तस्करों के चंगुल से जब्त की गई सैकड़ों लीटर देशी और विदेशी शराब की खेप को जेसीबी मशीन की मदद से तहस नहस कर दिया गया। पिछले कई महीनों में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी के दौरान शराब का ये ढेर जमा हो गया था, जिसे और ज्यादा दिन तक रखना किसी मुसीबत से कम नहीं था। इसलिए बेहटा पुलिस की मौजूदगी में जब जेसीबी मशीन बुलाई गई तो नशे का जहर बांटने वाली शराब की एक एक बूंद जमीन में बहा दी गई। अमरजीत, न्यूज 18 दानापुर। और अब तस्वीर कार्यपालक सहायकों के प्रदर्शन की। बिहार सरकार के फैसले से नाराज ये आंदोलनकारी कार्यपालक सहायक थाली पर इसलिए जोर जोर से हाथ मार रहे हैं ताकि इनकी गूंज प्रशासनिक महकमे के कानों तक पहुंच सके। हम लोगों की 8 सूत्री मांग है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को बेल्ट्रॉन के माध्यम से बेचने का काम सरकार नहीं करे।
और हम लोगों को अस्थायी और नियमित वेतन। एक तरफ पक्की नौकरी जैसी मांग को लेकर उग्र कार्यपालक सहायकों की टोली सड़क पर थाली बजा रही है, तो दूसरी ओर उनकी गैर हाजिरी से आरटीपीएस का सारा कामकाज ठप पड़ा है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। अगली तस्वीर कटिहार से है। कटिहार के आलू के खेतों में छोटे छोटे बच्चे महज 10 रुपए के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। दिन भर मेहनत करने के बावजूद इन्हें मुश्किल से 40 रुपए ही मिल पाते हैं। बाल श्रम कानून के दावों का मखौल उड़ाती ये तस्वीरें कटिहार के मनसाही प्रखंड की हैं। ये तस्वीरें सरकार और सिस्टम की जमीनी हकीकत की पोल खोलने के लिए काफी हैं। आलू के खेतों में दर्जनों बच्चे महज चंद रुपयों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कटिहार का यह इलाका आमतौर पर आलू के बेहतर उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस बार भी यहाँ आलू की अच्छी पैदावार से किसान उत्साहित हैं, लेकिन पैसे बचाने के लिए मजदूरों के बजाय इन मासूमों से काम लिया जा रहा है। इन बच्चों को प्रति बोरी आलू चुनने पर 10 रुपए का मेहनताना मिलता है। स्कूल बंक कर ये बच्चे एक दिन में 30 से 50 रुपए और कभी कभी 70 रुपए तक जमा कर लेते हैं। 10 रुपये पैकेट। 10 रुपए पैकेट। क्या पैकेट जमा कर लेता है? हम लोग 6 पैकेट, 10 पैकेट, 12 पैकेट जमा कर लेता है। जन मजदूर आता है, माँ बाप के साथ में 10-20 रुपया के हिसाब से, पैकेट के हिसाब से हम पैसा गार्जियन को दे देते हैं। बड़ी बात यह है कि ये बच्चे हर दिन 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय कर आलू चुनने के लिए यहाँ आते हैं और फिर शाम तक घर लौट जाते हैं। खेत मालिक भी सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन तभी जुबान से बच्चों से मजदूरी करवाने की बात कबूल रहे हैं। बाल श्रम कानून के जानकार बच्चों से इस तरह काम लिए जाने को खतरनाक बता रहे हैं। जाहिर है ऐसे में खेत मालिक पर कार्रवाई भी हो सकती है। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम कहता है 14 साल तक के जो बच्चे हैं वो किसी भी काम में नहीं लगेंगे और 14 से 18 वर्ष तक के बीच के जो बच्चे हैं वो खतरनाक श्रेणी कामों को नहीं करेंगे। अगर बच्चा ट्रैक्टर के पीछे दौड़ रहा है तो उसका जान जोखिम में है कहीं न कहीं, तो ऐसी परिस्थिति में ये खतरनाक श्रेणी में आएगा और इस के लिए जो सुसंगत धाराएं हैं बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम की, उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। जानकारों के मुताबिक बाल श्रम कानूनों की मॉनिटरिंग करने वाली एजेंसियां जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं हैं। यही कारण है कि इलाके में बाल श्रम कानून कागजों में सिमटा नजर आता है और लोगों में इस कानून के प्रति जागरूकता की भी कमी है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। और अब बात रांची की। रांची रेलवे स्टेशन में कोविड गाइडलाइंस की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ज्यादातर यात्री मास्क पहनना ऐसा लगता है भूल गए हैं, तो थर्मल स्क्रीनिंग भी बंद पड़ी हुई है। रांची रेलवे स्टेशन से निकास द्वार से यात्रियों की भारी भीड़ चली आ रही है। किसी को घर जाना है तो किसी को दफ्तर की गाड़ी पकड़नी है। चारों ओर कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच इस भीड़ में शामिल कुछ यात्रियों ने मास्क पहन रखा है, लेकिन ज्यादातर यात्रियों के चेहरे से मास्क गायब नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से रेल यात्रियों की भारी भीड़ बढ़ी चली आ रही है। जल्द से जल्द घर पहुंचने की आपाधापी में न तो किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की थोड़ी भी परवाह है और न ही कोई मास्क पहनने को ही तैयार है। जाहिर है ये भीड़ भाड़ और ये लापरवाही कोरोना को खुलेआम न्योता दे रही है कि सर आपने मास्क नहीं पहना है, बस भीड़ भाड़ वाली जगहों से गुजर रहे हैं। हाँ गलती हो गई है, लेकिन मैं भूल गया था पहनने, तो ट्रेन से उतरा तो पहनना चाहिए हमें। मीडिया बहुत सही काम कर रही है, जागरूक कर रही है, लेकिन जागरूक हम नागरिक को होना होगा। अगर हम नागरिक जागरूक नहीं होंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। बाहर से आने वाले रेल यात्रियों के हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए महीनों पहले गेट के पास काउंटर भी बनाए गए, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद स्वास्थ्य विभाग का ये काउंटर
लंबे समय से यूं ही खाली पड़ा हुआ है। जाहिर है न तो किसी रेल यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग हो पा रही है और न ही कोरोना जांच ही। ऐसे में रोजाना मुंबई और बेंगलुरु की ट्रेन से लौट रहे यात्री अपने साथ कोरोना का खतरा झारखंड में पहुंचा रहे हैं। यही असलियत है, यहाँ पर देख सकते हैं। आपने मैडम यहाँ पर मास्क नहीं लगाया? मास्क लगा रहे हैं, बाहर आ जाइए। मास्क रखे हुए हैं। मास्क को पर्स में रखा है आपने? नहीं, ट्रेन में खोल लिए थे। जो मास्क नाक पर होनी चाहिए वो पर्स में। रांची रेलवे स्टेशन पर कोरोना को लेकर जिस तरह से खुलेआम लापरवाही बरती जा रही है, ऐसे में झारखंड की सरजमी पर कोरोना फैलने का खतरा काफी बढ़ गया है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। बात मुजफ्फरपुर की करेंगे। मुजफ्फरपुर के एसडीएम डॉक्टर अनिल दास फाइलों से फुर्सत मिलते ही छात्र छात्राओं को पढ़ाने में जुट जाते हैं ताकि उनकी ही तरह ये युवा भी अफसर बनने का सपना साकार कर सकें। इतने अच्छे तरीके से अपने कॉपी पे उतार पाते हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज है भी। एसडीएम सर के चैम्बर में क्लास चल रही है, जहां मुजफ्फरपुर ही नहीं समस्तीपुर, वैशाली और सीतामढ़ी से पहुंचे छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के गुर सीख रहे हैं। किसी को यूपीएससी और बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा का मैदान मारना है, तो कई युवा पुलिस की वर्दी पहनकर अपराधियों पर नकेल कसना चाहते हैं। इंडिया की परीक्षा में झंडे गाड़कर भारतीय सेना में अफसर बनने का सपना देखने वाले युवाओं की भी कमी नहीं है। प्रशासनिक कार्यों से फुर्सत मिलते ही एसडीएम अनिल दास उन सभी बच्चों को उनके सपनों तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। दिनों से मैं देखा हूं कि बच्चे सपने ही देखना नहीं चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, बड़ा होता है और हमसे नहीं होगा। तो आखिर हमारे और आपके बीच से ही होते हैं, क्यों नहीं हम सपना अच्छा देख सकते हैं, क्यों नहीं सपना ऊंचा देख सकते हैं। एसडीएम सर की क्लास में पीटी परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के टिप्स तो दिए ही जाते हैं। मेंस परीक्षा में लेखनी के कमाल के जरिए अव्वल आने के गुर भी सिखाए जाते हैं। समय समय पर प्रैक्टिस सेट से परीक्षा ली जाती है। तो पीटी और मेंस की बाधा पार करने के बाद इंटरव्यू बोर्ड का दिल जीतने के तरीके भी बताए जाते हैं। एसडीएम सर की क्लास में मिली ये सीख प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के बड़े काम आ रही है। सर के द्वारा बताया गया कि पहले पीटी की तैयारी कैसे करें, साथ में पीटी और मेंस दोनों की सर हम लोग को तैयारी करवा रहे हैं। मेरा आंसर राइटिंग थोड़ा सा कमज़ोर था, जिसमें सर बताया कि यहाँ आप ध्यान दीजिए। उसी तरह हर बच्चे को सर अपनी कमियां बताएं कि आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हम जैसे स्टूडेंट्स जो महंगे कोचिंग संस्थान के फी को नहीं पे कर सकते हैं, तो हम लोगों के लिए एक वरदान की तरह है। और ये सर खुद सफल हैं, तो ये चीज़ हम लोगों में एक आत्मविश्वास पैदा करता है कि हाँ हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। 47C कड़ी मेहनत और कठिन संघर्ष के जरिए एसडीएम की कुर्सी तक पहुंचे डॉक्टर अनिल दास आज हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। वो दूसरे युवाओं को भी अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बताने के लिए आगे आए हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।